हे स्टूडेंट्स, हे माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आज से हम कुछ हिंदी वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जानेंगे सब इम्पोर्टेंट मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, और इसमें ही इंग्लिश और हिंदी मिक्स होगा, तो दैट विल फैसिलिटेट योर लर्निंग। सो प्लीज़ नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू इन ऑल द प्रेजेंटेशन। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, और इंटरेक्ट करते रहिए अपने स्टडीज़ के बारे में और अपने क्वेरीज के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है टीटीपी। आज का वीडियो रहेगा टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि होता क्या है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, और इसमें पैथोजेनेसिस क्या है, और इसका लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। So, thrombotic thrombocytopenic purpura are part of thrombotic microangiopathy. So, इसमें होता क्या है कि आपका ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बाई फॉर्म हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें हीमोलिटिक एनीमिया भी होता है इन तीनों में। सो इनमें जो तीन एंटिटीज हैं टीटीपी, एचयूएस, डीआईसी, पर ये हमारा करंट वीडियो टीटीपी के ऊपर फोकस्ड है। दूसरे वीडियोस हम इंग्लिश में ऑलरेडी लिस्टेड है और हिंदी में हम इसे जनरेट करेंगे। So common features क्या है? There is formation of microthrombi and there is platelet deficiency, because क्या होता है कि platelets trapped हो जाते हैं blood thrombi में, blood vessels में। So thrombocytopenia, peripheral thrombocytopenia होता है, थोड़ा bleeding manifestations भी हो सकता है। और जब RBCs when they are passing through that, RBCs क्या होता है, क्रीनेटेड हो जाते हैं, लाइज हो जाते हैं when RBCs पास करते हैं ब्लड वेसल से, बिकॉज उसमें थ्रोम्बाई ऑलरेडी होता है, तो जनरली देयर इज सम काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन। सो उसकी वजह से आरबीसी लाइज हो जाते हैं, और हम लोग को क्या मिलता है, सिस्टोसाइट्स। सो हम लोग को सिस्टोसाइट्स मिलता है। ये आपको याद रखिए, क्वेश्चंस में हमेशा आता है सिस्टोसाइट्स। सिस्टोसाइट्स ऐसे फ्रेगमेंटेड आरबीसीज, इस टाइप के फ्रेगमेंटेड इनकम्प्लीट आरबीसीज। आरबीसीज पूरे नहीं मिलेंगे, आरबीसीज के फ्रेगमेंट मिलेंगे आपको, इसको बोलते हैं सिस्टोसाइट। तो इसमें होता क्या है, डेफिशिएंट, इसका कॉजेस जरूर जानना बहुत ज़रूरी है। द कॉजेस ऑफ दिस टीटीपी, द पैथोजेनेसिस इज ADAMTS deficiency. So there is ADAMTS13 deficiency is implicated. तो दिस ADAMTS13 deficiency होता क्या है, ये एक एंजाइम है जो वॉन विल्बर्न फैक्टर को क्लीव करता है। सो वॉन विल्बर्न फैक्टर को क्लीव करता है। वॉन विल्बर्न फैक्टर अगर क्लीव नहीं होगा तो क्या होगा, वॉन विल्बर्न फैक्टर विल कॉज रिपीटेड एडेशन ऑफ द एंडोथेलियम टू द प्लेटलेट। सो प्लेटलेट्स अडेयर रहेंगे, और इसके वजह से ज़्यादा क्लॉटिंग होगा, थ्रोम्बोसिस होगा। तो इसमें ये होता है, ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी होता है। एक्वायर्ड क्या होता है, कभी कभी पेशेंट्स में मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन या कोई और अदर ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाते हैं ADAMTS13 के, जो ADAMTS13 को इट विल नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। सो द क्लासिक पेंटार्ड क्या होते हैं, पेंटार्ड होते हैं, इनमें पेंटार्ड जो होते हैं, पेंटार्ड होते हैं आपके फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल फेलियर, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इसमें क्या होता है, फीवर। सो फीवर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है CNS स्टेटस। ये आपके क्वेश्चंस में हमेशा प्राय रहता है। CNS जैसे ऑल्टर्ड सेंसोरियम, कोई स्ट्रोक हो जाएगा पेशेंट को, और पेशेंट को सीजर्स होगा, और पेशेंट को ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। रीनल फेलियर हो सकता है कि ब्लड वेसल्स किडनी के इन्वॉल्व हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट ट्रैपिंग हो जाएगा, फीवर होगा, और हमने जैसे डिस्कस किया कि जैसे माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होगा, आरबीसी स्क्रीनेटेड हो जाएंगे, तो आपको पेरिफेरल ब्लड में क्या मिलेंगे, आपको हिस्टोसाइट्स मिलेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज करना होता है। अगर आप प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे तो इसमें दो पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो ऑफेंडिंग एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाएगा, और इसके अलावा आपका जो ADAMTS13 की डेफिशिएंसी है वो भी रिप्लेस हो जाएगा जो प्लाज्मा से। सो टेम्परली आप पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होगा। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन, एंटीबॉडी को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। लैब वैल्यूज़ क्या होगा, लैब वैल्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। PT APTT नॉर्मल होगा,
और क्योंकि इसमें कुछ कोएगुलेशन का कोई डिफेक्ट नहीं है, ब्लीडिंग टाइम प्रॉन्ग होगा, ये याद रखिए, क्योंकि प्लेटलेट और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स दोनों में ब्लीडिंग टाइम इम्पॉर्टेंट रहता है। सो हियर प्लेटलेट डेफिशिएंसी है पेशेंट में बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया और थ्रोम्बाई फॉर्मेशन में प्लेटलेट ट्रैप हो जाते हैं। प्लेटलेट डेफिशिएंसी की वजह से इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम प्रॉन्ग होगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा क्योंकि प्लेटलेट्स पेरिफेरी में लेस अवेलेबल है। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और सिस्टोसाइट्स, आपको ब्लड काउंट में आपको अगर आप करेंगे तो आपको प्लेटलेट काउंट कम मिलेंगे, सिस्टोसाइट्स मिलेगा। रेटिकुलोसाइटोसिस क्या होता है, ये हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से जो आरबीसी के प्रिकर्सर्स हैं रेटिकुलोसाइट्स, सो नॉर्मल अप टू 2.5 0.5 टू 2.5% तक तो नॉर्मल होता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ऑल द हीमोलिटिक एनीमियास। सो ये देखिए, इसमें सिस्टोसाइट्स मिल रहे हैं, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज ये, और देखिए प्लेटलेट काउंट कितना कम हो गया है, सिर्फ 4 या 5 प्लेटलेट्स मिल रहे हैं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर प्लेटलेट्स। सो आज हमने क्या जाना, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के बारे में। इसमें माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हमेशा याद रखिए, फीवर और रीनल फेलियर भी हो सकता है, पेंटाड हो गया। कॉज क्या है ये हमेशा पूछा जाता है, ADAMTS13 डेफिशिएंसी या फिर उसका एंटीबॉडी। सो कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड दोनों हो सकता है। और पेशेंट को आपको पेरिफेरल ब्लड में सिस्टोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेटिकुलोसाइटोसिस वगैरह मिलेगा। जनरली ये मिडिल एज में होता है। ये HOS से डिफ्रेंशिएट हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जनरली चाइल्डहुड में होता है, वेरेस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा जनरली मिडिल एज इंडिविजुअल्स में अप टू 20 to 50 ईयर ऑफ एज में काफ़ी ज़्यादा होता है। 50 ईयर ऑफ एज तक हो सकता है, या इवन थोड़ा बहुत एज का वेरिएशन हो सकता है, समटाइम्स चाइल्डहुड में भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली 20 ईयर्स बियॉन्ड होता है ये। सो ट्रीटमेंट हमने जाना कि इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। प्लाज्मा एक्सचेंज से एंटीबॉडीज रिमूव होगा और जो डेफिशिएंट ADAMTS13 है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। मिलेंगे अगले टॉपिक अगले वीडियो में जल्दी ही। और बताइए आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, आपके एकेडमिक्स में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो कांटेक्ट करिए हमें, कोचिंग के लिए कांटेक्ट करिए, रेगुलर कोचिंग, या फिर आपको 10 डेज क्रैश कोर्स करना है पैथोलॉजी में कोई भी एग्जाम के लिए, उसके लिए हमें कांटेक्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।